दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताज़ा खास खबर। ललितपुर जनपद बुंदेलखंड की नगरी के निकट लगभग 18-20 किलोमीटर के दूरी पर पान की नगरी पाली, नीलकंठेश्वर भगवान भोलेनाथ की नगरी पाली, जहां पर विगत दिनों नगर निकाय चुनाव 2023 के अंतर्गत निर्वाचन कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सहित निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी समर में थे। अध्यक्ष पद के लिए तो वहीं सभासदों के लिए, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार पंडित मनीष कुमार तिवारी एडवोकेट निर्वाचित हुए। 1000 वोट से अधिक पाने के उपरांत वे निर्वाचित हुए। अपनी प्रतिद्वंदी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पाली राम कुमार चौरसिया को उन्होंने पराजित किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलेश चौरसिया को भी पराजित किया और इस तहत वह नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगर पंचायत पाली घोषित हुए। शपथ ग्रहण समारोह के पूर्व मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत पाली के सभागार में स्मृति शेष के रूप में सम्मानित तरीके से पूर्व अध्यक्षों के चित्र लगे हुए हैं और शीर्षक नेताओं के भी चित्र लगे हैं। नगर पंचायती अध्यक्ष पाली के नवनिर्वाचित पंडित मनीष कुमार तिवारी अपने आवास से आयोजन स्थल शपथ ग्रहण समारोह पहुँचे, एक जल से एक जुलूस के साथ। इसके पूर्व अनेक लोगों ने उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया, सम्मान किया। जगह जगह पंडित मनीष कुमार तिवारी एडवोकेट अध्यक्ष नगर पंचायत पाली का स्वागत सम्मान हुआ और शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने के पूर्व वह एक जलसे के साथ समारोह स्थल तक पहुंचे। जगह जगह स्वागत और नारेबाजी के साथ पंडित मनीष कुमार तिवारी अध्यक्ष नगर पंचायत पाली का स्वागत लोगों ने किया और उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे उम्मीद की कि वह नगर के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए नगर पंचायत सभासदों का, नगर पंचायत पाली के अधिकारियों का सहयोग लेकर इस नगर को विकसित और विकासशील बनाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूर्व अध्यक्ष राम कुमार चौरसिया 2 बार निर्वाचित हुए हैं, तो वही नंद किशोर सोनी भी निर्वाचित हुए हैं। इस तरह नगर पंचायत पाली का इतिहास बेहतर और बेहतरीन है। भोले बाबा नीलकंठेश्वर भगवान की कृपा से पान की नगरी के रूप में जाने वाला है पाली, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। एसडीएम सदर अनिल कुमार यादव, प्रशासनिक अधिकारी नगर पंचायत पाली मधुसूदन जी, इसके संयोजन में आयोजन हुआ और इस अवसर पर संचालन किया गया जय कुमार जी, जैन समाज अध्यक्ष एवं केएल मालवी एडवोकेट। सरस्वती बाल विद्या मंदिर की छात्राओं ने माँ वाणी का वाचन किया, सरस्वती वंदना की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंचासीन पूर्व राज्य मंत्री पूरन सिंह बुंदेला एवं पूर्व चेयरमैन पाली नंदकिशोर सोनी राम कुमार चौरसिया मौजूद रहे। एसडीएम पाली के अनिल कुमार यादव भी उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य श्रेष्ठीजनों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष कुमार एडवोकेट अध्यक्ष नगर पंचायत पाली का स्वागत सम्मान बड़ी ही भव्यता के साथ किया, तो वहीं सभासदों का भी सम्मान किया गया। इस सम्मान की श्रृंखला को संयोजन करने वाले प्रशासनिक अधिकारी नगर पंचायत पाली के ईओ मधुसूदन जी रहे। यहाँ पर सभासद महिला पार्षदों का भी सम्मान किया गया और अन्य लोगों ने सभासदों के साथ साथ नगर पंचायत नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंडित मनीष कुमार तिवारी एडवोकेट अध्यक्ष का भी स्वागत किया। स्वागत का क्रम काफ़ी समय तक चलता रहा। सभी लोग लालायित थे अपने युवा अध्यक्ष, युवा पार्षदों के स्वागत करने के लिए। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी ईओ नगर पंचायत पाली मधुसूदन जी के संयोजन और इस आयोजन की भव्यता को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। पंडित मनीष कुमार तिवारी ने शपथ ग्रहण समारोह के अंतर्गत शपथ ली और उन्हें शपथ दिलाने में एसडीएम पाली अनिल कुमार यादव रहे। उपस्थित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस समारोह की
सुशोभित शोभा को बढ़ाने के लिए। शपथ ग्रहण समारोह में पंडित मनीष कुमार तिवारी क्या कहते हैं, सुनिएगा। इस नगर पंचायत पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। शपथ समारोह के क्रम को सम्मानित तरीके से श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ाते हुए एसडीएम पाली अनिल कुमार यादव ने नवनिर्वाचित सभी सभासद पार्षदों का भी शपथ ग्रहण समारोह आयोजन समारोह की मंच से गरिमापूर्ण स्थिति के तहत कराया। सभी सभासद पार्षदों ने पद गोपनीयता की शपथ लेकर शहर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रगति पथ पर ले जाने के लिए संकल्पित हुए और पद गोपनीयता की शपथ ली एसडीएम पाली अनिल यादव द्वारा। देखिएगा विशेष खबर में। इस नगर पंचायत पाली की सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। मेरे सभी संरक्षकों मेरे सभी संरक्षकों, अभीष्ट मित्रों व युवा साथियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने संपूर्ण निर्वाचन में मुझे थकने नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुंगी। हम नगर पंचायत पाली में हैं। नगर पंचायत पाली के इतिहास के आईने में हम झांकें तो 1965 में इसका गजट पास हुआ था। 1968 में नगर पंचायत पाली घोषित हुई थी। 1971-72 के दरमियान जब चुनाव हुए तो महेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला सर्वप्रथम नगर पंचायत पाली के अध्यक्ष हुए। उस समय महेंद्र प्रताप सिंह जी युवा रहे होंगे। आज भी नगर पंचायत पाली के जो युवा अध्यक्ष हमारे बने हैं मनीष कुमार तिवारी एडवोकेट। यकीनन आपके प्रति लोगों ने जो अपना मतदान दिया है और युवा सोच के अंतर्गत दिया है। नगर पंचायत पाली में वैसे तो कहा जाए तो बहुत काम है, ऐसे काम हैं जिसके काम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नगर पंचायत अध्यक्ष पाली के मनीष कुमार जी एडवोकेट को चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम है, जैसे कि पेयजल की व्यवस्था, जैसे कि पार्कों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, जो नालियां आने वाले समय में बरसात आने वाली है, जो चौक हो जाती है, उन चौक नालियों को बेहतर और व्यवस्थित बनाने की चुनौती। इस तरह की जो चुनौती हैं उसको सहज स्वीकार करते हुए जनता के बीच में आप निर्वाचित होकर आए हैं। आपने आज शपथ ग्रहण के अंतर्गत एसडीएम महोदय ने, अनिल कुमार जी यादव ने आपको शपथ कराई और आज आपने शपथ लेकर प्रथम बार उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस कुर्सी पर बैठने के बाद यकीनन एक ऊर्जा का संचार होता है। वह ऊर्जा का संचार आज मनीष कुमार जी एडवोकेट युवा जो हैं, युवा जोश और युवा साथ के साथ में हमसे बात करेंगे चुनिंदा खबरों के माध्यम से। आप जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। मनीष जी, कि जनता ने जो आपको चुना है
1000 वोट से अधिक आपको प्राप्त हुए हैं। जनता आपसे उम्मीद करती है विकास के लिए। आपकी क्या प्राथमिकता है विकास के मामले में? आपने कहा तो सत्य है, जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ चुना है, मैं खराब होऊंगा। जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है तो शासन अपनी मनसा अनुरूप जो भी योजना यहाँ भेजती है उसके क्रियान्वयन का तरीका भी भेजती है। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसका क्रियान्वयन दिए गए मानक दिए गए तरीके के अनुसार करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। जब कोई भी योजना अपने क्रियान्वयन के मानक के अनुसार वहाँ फलीभूत कराई जाए या उसका क्रियान्वयन कराया जाए तो निश्चित रूप से पूरी होती है। जैसे बेकार की बातें हैं कि योजनाएं आती हैं उसमें चुनौतियाँ, जो योजना आई है उसका लाभ सीधे जनता तक पहुँचे और पहुँचाने का जो तरीका है वो वैसा हो जैसा नियमावली में है, जैसा मानक अनुसार है। कार्य अपने आप होते जैसे आपकी कोई प्राथमिकता है जो नगर पंचायत पाली में आप करना जा रहे हैं? मैंने अपने घोषणा पत्र में वो सभी कार्यक्रम जैसे जनता दो चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो जो आपने प्रश्न ही रखा है योजनाओं का क्रियान्वयन, मैं विगत 12-14 वर्ष से अपने शहर में हूँ। राजनीति से भले ही दूर रहा हूँ लेकिन सामाजिक प्राणी हूँ, एक अधिवक्ता हूँ, तो निश्चित रूप से खुली आंखों से समाज को देखता हूँ। मैंने देखा कि योजनाएं हैं और ऐसा नहीं अपने अपने स्तर पर सब उसको पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो क्रियान्वयन का तरीका है वो मानक अनुसार नहीं, उस पर फोकस किया जाएगा। एक बार मानक अनुसार उसका योजनाओं का क्रियान्वयन होने लगे सब काम अपने आप सही तरीके से क्यों नहीं होंगे। दूसरा, हमारे यहाँ लाइब्रेरी बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को शिक्षा में कौन नहीं जाना चाहते, कौन माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, सब पढ़ाना चाहते हैं। उनके लिए बेसिक व्यवस्थाएं नहीं है, कुछ निकाय करेगी कुछ हम लोग मिलजुल के करेंगे, जहाँ से जैसा चिकित्सा के क्षेत्र में क्या सोचा? चिकित्सा के लिए भी हर एक स्वास्थ्य सेवा वर्तमान और पूर्व सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट है और उन्होंने अपनी योजनाओं को पटल पर रखा है। हर एक बीमारी के लिए और हर एक स्वास्थ्य सेवा के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था दी गई है। अब जैसे हमारे यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल वो हमने तो नहीं कराया, हमारे यहाँ पहले से आ रहा है। ऐसा नहीं, हमें केवल ये व्यवस्थाएं देखनी है कि जहाँ जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं जिस रूप में प्रदान की जा रही हैं उनका सही तरीके से लोगों को लाभ मिलता रहे। योजनाएं पर्याप्त, ऐसा नहीं कि है उनका धरातल पे किसी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, किसी का ठीक से नहीं हो पा रहा है। आपके साथ जो 10 पार्षद हैं वो सभी युवा हैं, वो आप भी युवा हैं, यानी कि जो ऊर्जा का संचार है भरपूर है, इसका इस्तेमाल कुछ विशेष बात के माध्यम से आप बता दें चैनल के माध्यम। आपके इस प्रश्न को आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ। आप स्वयं कह रहे हैं कि 10 पार्षद युवा हैं, उनमें ऊर्जावान है, तो हम 5 वर्ष तक इस ऊर्जा का उपयोग करेंगे, खाली थोड़ी बैठेंगे। तो बस की जो विकास की बस धरातल पर उतरेगी, बिल्कुल उतरेगी। आप देखिएगा आज ही से आप अधिशासी अधिकारी हमारे बाद आप इनसे लीजिएगा, इनसे पूछिए ये ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सब आसपास ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं हम। तो हमारे साथ थे युवा अध्यक्ष मनीष कुमार तिवारी एडवोकेट, जिन्होंने युवा जोश और युवा सोच के साथ अपनी बात रखी। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। हम आपको बात कराएंगे नगर पंचायत पाली ईओ साहब से। ठीक है, डन है। तो सर, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपके नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष तिवारी जी ने अपनी बात रखी, उस बात में कहते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलू अगर ठीक होते हैं तो मार्केट में वो सिक्का खनकता है, चलता है। दूसरे पहलू उनका आप किस तरह से साथ देंगे, बताएं। सबसे पहले तो मैं इस नए बोर्ड का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ, क्योंकि ये सारे लोग नए हैं और युवा हैं। अभी जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज मैंने कई सारे शपथ ग्रहण देखे, कई सारे शपथ कराए, कई सारे अध्यक्षों को देखा, लेकिन पहली बार इस पाली जनपद में ये देखा, पाली नगर में देखा कि एक वर्तमान अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष को इस तरह से गले लगा रहा था जैसे वो दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी ना होकर के भाई भाई। जब ऐसा मोटो लेकर कोई अध्यक्ष नगर की कुर्सी पर बैठता है तो निश्चित रूप से ऊर्जावान क्षेत्र के साथ वो बहुत तेजी के साथ सरकार की हर योजनाओं को जोड़ने में आपका जो योगदान रहेगा वो किस तरह से रहेगा? हमारे पास इसमें कई सारी योजनाएं हैं जो संचालित है और जो नए बोर्ड के बैठक के बाद निश्चित रूप से धरातल पर भी आ जाएगी। जैसे भी आपने कहा, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन, सफाई व्यवस्था, और ये सब चीज़ें तभी हो पाती है जब हमारे एक अच्छा बोर्ड मिले और धरातल पर वो काम करने के लिए आतुर हो। ठीक है, और इस समय जो ऊर्जा हमें देखने को मिल रही है, आते ही मुझे लगता है कि विकल्प बेहतर होगा और परिणाम और भी बेहतर होगा। विकास होगा, विकास के साथ कोई विकल्प नहीं होगा, ऐसा हमारे ईओ नगर पंचायत मधुसूदन जी ने बात रखी है। तो हमारे साथ कुछ पार्षद भी हैं जो युवा हैं और खासतौर से महिला शक्ति हमारे साथ जुड़ी हैं।
मैं बात करना चाहती हूँ पार्षद जो नवनिर्वाचित हैं, आपका परिचय क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं पार्षद के रूप में? हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है हम लोग इसके लिए सहयोग में वो सब लोग एक के लिए काम करेंगे और एक पार्टी से ही रहेंगे और जैसे काम बढ़ता जाएगा आप लोग जैसा ही हम लोगों को सहयोग देते रहेंगे वैसा हम विकास करते रहेंगे। अपने नगर पंचायत पाली में जो नालियों का काम है जो अधूरा पड़ा है वो भी चाहिए मुझे और सड़क जो टूटी हुई है वो भी चाहिए और जहाँ विकास सड़क, नाली और बिजली सभी व्यवस्थाओं को लेकर हमारे साथ युवा पार्षद हैं जो प्रिंक जैन हैं, जो हमारे पेशे से पत्रकार भी हैं। हम उनसे बात करेंगे तो किस तरह का विकास आपने सोचा है अपने क्षेत्र, अपने वार्ड में? मैंने अपने वार्ड में सबसे पहले सड़कें और जो बिजली व्यवस्था है उसके लिए मैं चुस्त दुरुस्त रहूँगा। घर घर सरकारी योजनाओं के लिए मैं तत्पर रहूँगा। जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी वो व्यक्ति तक घर घर पहुँचे, मेरा ये दिल को वादा है और मैं इस पर खड़ा हूँ। विकास की बस यानी 10 पार्षद, 10 यानी बस यानी विकास का जो पहिया है वो तीव्र गति से नगर पंचायत पाली में अनवरत दौड़ेगा और विकास चारों ओर नजर आएगा। जिस तरह बरसात में हरियाली नजर आती है ऐसी पाली में विकास का एक माहौल बनेगा और सब तरफन विकास का माहौल बनने से नगर पंचायत पाली आने वाले 1 साल के बाद पहचान में नहीं आएगी, क्योंकि लगेगा पाली नगर नहीं एक शहर है। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि जैन।